क्या आप जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो और पूछते हो कि मेरा कौन-सा भाव अभी एक्टिव है, तो वो बताता है जिसकी दशा चल रही है और वो जिस भाव में बैठा हुआ है वही सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा होता है या एक्चुअल में ये क्या पॉसिबल है? क्या एक्चुअल में उससे आप फल कथन पे जा सकते हो? मतलब कि फल कथन उससे हो सकता है? एज़ इट इज़ अगर एक भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव है, देन बाकी के 11 भाव कहाँ जाएँगे? देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है? हम देखते ज़्यादातर कि दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, ठीक है? चलो 2 भाव हो गए हमारे। अगर वो भी युति में है तो सेम भाव एक्टिवेट रह जाएगा, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी। आपको गोचर के हिसाब से शनि और जुपिटर के हिसाब से भी देखना पड़ता है। मंथ वाइज़ जाना है तो आपके दूसरे ग्रह भी कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है? और सेकंड कि देखो आप इसका एक ना प्रॉपर एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। इस कथन को कहने के लिए यानी कि फलादेश को करने के लिए कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, वृषभ लगन की पत्रिका है और जुपिटर की जो गुरु की जो है दशा चल रही है। तो जुपिटर लगन के लिए गुरु दशा अच्छा नहीं होता। तो क्या जब तक गुरु की दशा रहेगी तब तक आप खराब ही रहोगे या तब तक टाइम खराब ही चलता रहेगा? ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा होता क्यों नहीं है? क्यों जो योग कारक ग्रह होते हैं, वो भी नुकसान दे के चले जाते हैं और क्यों जो योग कारक ग्रह नहीं होते, वो भी नुकसान नहीं करते? तो इसका रीज़न देखो सबसे सिंपल है। एक तो ये है कि वो ग्रह आपका आपको देखना है किस नक्षत्र में बैठे हैं। यानी कि यहाँ पे डिग्रीज़ का खेल है। अगर इससे इतने डिग्रीज़ में बैठा है, इससे इतने डिग्रीज़ में बैठा है, तो वो अलग नक्षत्र में होगा, वो अलग नक्षत्र में मतलब मेन जो बात कहने की है, वो डिग्रीज़ का है। ठीक है? नक्षत्र का है। नक्षत्र और डिग्री बताएँगे कि वो ग्रह किस दिशा में आपको लेके जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ये ग्रह नहीं बताएगा कि अगर जुपिटर की का तत्व ये है तो यही होगा। लेकिन बोलना क्या है, आपको बताना कितना है, वो क्या है दशा के अकॉर्डिंग देख के अगर दशा अच्छी है, खराब है, कैसी जाएगी, कैसी नहीं जाएगी, वो आपको बिना नक्षत्र देखे नहीं बता सकते, ठीक है? और अगर नक्षत्र चलो देख लिया, नक्षत्र का लॉर्ड जहाँ बैठा है वो भाव भी एक्टिव है। ठीक है? ओनली वो भाव एक्टिव नहीं है जो आपको जिसकी दशा चल रही है। ते हो कुंडली में इसकी दशा चल रही है तो उसके नक्षत्र लॉर्ड को भी देखना होता है आपको, ठीक है? सेकंड थिंग कि आपको चंद्र कुंडली भी देखनी होती है, कि चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। क्योंकि देखो कहीं न कहीं दशा अगर देखेंगे, तो आपके लिए देखेंगे ना, आपके मन के लिए देखेंगे। उस दशा में आपका मन की स्थिति क्या रहने वाली है, मनोस्थिति क्या रहने वाली है आपकी, उस चीज़ को देखेंगे हम। ना कि इस चीज़ को कि वो दशा योग कारक है, इस घर के लिए योग कारक है। ठीक है जी, पैसा आ गया, लेकिन आप स्वस्थ नहीं हो, आप मन से दुखी हो। पैसा है लेकिन सब कुछ होने के बावजूद आप दुखी रह रहे हो, ठीक है? आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा? मैं मानता हूँ कि कलयुग है, पैसा चाहिए, पर उस पैसे का भी क्या फ़ायदा? ठीक है? अगर आप थोड़ा-सा भी एग्री करते हो और मेरे को कमेंट में 1-2 कमेंट भी डाल देते हो कि भैया इस पे मेरे को डिटेल वीडियो चाहिए, ठीक है, दशा पे, तो मैं आपको प्रॉपर बोर्ड पे इस चीज़ को समझा दूँगा। एक-एक चीज़ की दशा को देखना कैसे है, दशा को समझना कैसे है। और ये ऐसा नहीं रहेगा जैसा कि मान लीजिए आपका ये कुंडली खुली हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि अभी सूर्य की दशा चल रही है तो नवम भाव एक्टिवेट है। ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है? उसके लिए बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ता है हमें। अगर नवम भाव एक्टिवेट है तो बाकी के 11 भाव किधर जाएँगे? भाई उसके भी तो रोल है, उसकी चीज़ें भी नुकसान हो रही हैं, उसकी चीज़ों का भी फ़ायदा हो रहा है। तो आपको सभी चीज़ें देखनी है, ठीक है? और एक चीज़ और, सवाल करना है आपको। आप जाते हो एस्ट्रोलॉजर के पास, राहु की दशा चल रही है जी, राहु की दशा चल रही है, अब तो ये राहु की दशा खराब है। तो यार ये जब तक चलेगी तब तक खराब ही रहेगी। यार ये जोक नहीं हो गया? मतलब ये आपको भी समझना चाहिए और आपको पूछना भी चाहिए उससे कि भैया जब तक चलेगी तब तक खराब रहेगी। मतलब मैं हँसूँगा ही नहीं, अगर आज नहीं हँस रहा तो कल नहीं हँसूँगा मैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। खुशियाँ तो आएँगी आपकी लाइफ में, हँसोगे आप। हाँ, ये मैं मानता हूँ परेशानियाँ थोड़ी ज़्यादा आएँगी लेकिन उसका हल है। तो हल कर लेना आप उसका, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। बट ये डराना कहाँ तक सही है? राहु की दशा से डराना कहाँ तक सही है? शनि की दशा से डराना कहाँ तक सही है? 6, 8, 12 की दशा चल रही है जी, वो आप तो परेशान हो।
आपको जिस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, आपको यही बता रहा है कि छठे घर की दशा चल रही है, 8वें घर के लॉर्ड की दशा चल रही है, इसलिए परेशान हो आप। अंदर की चीज़ कोई भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, या तो उनको पता नहीं या बताते नहीं है आपको, या डरा के आपसे पैसे लेने की बातें होती हैं, ठीक है? देखो, पैसे लगते हैं, दान करने में पैसे लगते हैं। अगर किसी भी ग्रह का दान करोगे आप, किसी भी ग्रह के अशुभ परिणामों की शांति हेतु कोई भी दान करोगे तो पैसे तो लगेंगे, ठीक है? बिना पैसे के तो चलो कलयुग है भाई, नहीं होता ठीक। कम से कम अन्न दान करो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन ये चीज़ कहाँ तक सही है कि राहु की दशा चल रही है तो ये मान लीजिए राहु की दशा 18 साल की चलती है, 18 साल खराब जाएँगे। ये चीज़ तो सही नहीं है ना, ये चीज़ आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये आपको जागरूक होना पड़ेगा, ठीक है? आपको ही अपना कमान हाथ में लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई भी नहीं लेके देगा। आप सवाल करना सीखो, आपको जवाब जब मिलना शुरू होगा, तो आप हल करना शुरू करो वहाँ से, मेरे से नहीं, जिससे आपको करना है। आपको जवाब दे रहा है अगला, आप उससे हल करो, ठीक है? प्रैक्टिकली आपको समझा रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप उसका प्रैक्टिकली हल करो, ठीक है? कोई भी हो वो, अगर सही बता रहा है तो सही है, गलत बता रहा है तो वो गलत है, ठीक है? चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो। मैं ही आपको गलत बताऊँगा तो मेरा क्या करना है आपको? मुझसे क्या लेना है आपको? कुछ भी नहीं। लेकिन क्या है कि अगर मैं सही बता रहा हूँ, तब उसका फ़ायदा होगा, ठीक है? ऐसे ही सभी एस्ट्रोलॉजर को एक नज़र से देखो ना। क्यों किसी को देखते हो कि ये तो चलो ऐसा है, वैसा है? अरे यार, बहुत कुछ है। आपको अगर अपनी प्रेडिक्शन चाहिए ना, तो मैं कहता हूँ कि आपकी राशि और आपका जो नक्षत्र है, बहुत कुछ बताती है। लो प्रेडिक्शन आपके बारे में, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? जैसे हो वैसे ही रहोगे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना ज़रूरी है। प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में है जो, वो पूछो जाके एस्ट्रोलॉजर से। आप मत बताओ। सब कुछ जाके आप खुद ही बता देते हो, एस्ट्रोलॉजर पता नहीं क्या बताएगा। ये चीज़ें तो भाई आपकी गलती है। चलो, इससे आपने अगर एक आधा भी कमेंट कर दिया, तो मैं इसको डीप में समझा दूँगा आपको, ठीक है? दशाओं के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है ग्रहों पे आएगी, या फिर मैंने जो ये भी लिख रखा है, ठीक है? इन सब पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को अपने स्टूडेंट्स को भी देना है, मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता भी हूँ, तो स्टूडेंट्स को भी वीडियोज़ देनी है। तो मैं ज़्यादातर, देखो, मेरी क्लासेस में रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होती। मैं लेता हूँ, पर्सनली क्लास लेता हूँ, पर्सनली बताता हूँ उनको, चीज़ों को क्लियर करता हूँ, एक-एक चीज़ों को क्लियर करता हूँ, और मेरे क्लास में 10 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते। 2 बैच चल रहे हैं मेरे, और 10 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते और ना रखेंगे कभी भी, ठीक है? तो अगर किसी को सीखना हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, ये बैच हमारा लंबा चलेगा थोड़ा-सा, ठीक है? जब भी शुरू करूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।